Class 10th exercise 4.3 question number 2. Find the roots of quadratic equations by applying the quadratic formula. सो इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें उनको सॉल्व करना है। किस मेथड से करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे मैंने साइड में क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रखा है, जो कि क्या है, -b + √d अपॉन में 2a। ठीक है, तो इसमें कैपिटल D जो है वो किसको डिनोट करता है? डिस्क्रिमिनेंट को। एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिख रखा है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन दे रखा है 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पे a, b एंड c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a क्या है? x² का कॉफिशिएंट जो कि 2 है। b क्या है? x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट हमें दे रखा है -7। ठीक है, c क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो हमारी कांस्टेंट टर्म हमें दे रखी है 3। ठीक है, तो हमने a, b एंड c की वैल्यू यहाँ लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इन a, b एंड c की वैल्यू को सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। तो b² क्या हो जाएगा? -7 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, -4ac कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले तो माइनस का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे a से, a मतलब 2 हो गया, एंड उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे हम c से, c का मतलब 3 हो गया। तो 4 × 2 × 3 कितना हो जाएगा हमारा? 24 हो जाएगा। तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49 माइनस में 24। ठीक है, अब 49 - 24 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, तो वो तो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, b की वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, उन सारी वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले माइनस का साइन आएगा, देन b की वैल्यू आएगी। तो b की वैल्यू -7 लिख दिया हमने। प्लस में क्या आएगा? रूट के अंदर क्या आएगी? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो हमने रूट लगा दिया और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख दी 25। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? 2a की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले तो हम 2 लिखेंगे एंड 2 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 जो हो जाता है 4, तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस में हो गया। अब हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और √25 कितना हो जाता है? √25 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। 7 + 5 हो गया। अब 5 के आगे क्या करेंगे हम? प्लस के साथ माइनस का साइन भी लगाएंगे, क्योंकि -5 एंड +5 दोनों ही 25 के रूट्स होते हैं। ठीक है, अपॉन में 4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको और सॉल्व करना है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं हम क्या करेंगे, x लिखेंगे एज इट इज़ = 7 लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज़। अब 7 के प्लस एक बार हम क्या करेंगे, 7 में प्लस कर देंगे 5/4 को। ठीक है, एक बार अपॉन में 4 लिख देते हैं। ठीक है, ये एक बार हम इसे प्लस में करेंगे और एक बार क्या करेंगे, 7 में हम माइनस कर देंगे 5/4 को। ठीक है, अपॉन में 4 लिख देते हैं इसके भी यहाँ पे 4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इससे क्या होगा, हमें हमारे 2 रूट्स मिल जाएंगे। पहला रूट हमें क्या मिला? 12/4। तो 12/4 को सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। पहला रूट हमें 3 मिल गया। दूसरा रूट क्या मिलेगा हमें? 2/4 है ना। 7 - 5 2 होता है। ठीक है, अपॉन में 4, 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। हमें 2 रूट्स मिल गए, एक रूट है हमारा 3, दूसरा रूट है हमारा 1/2। ठीक है, तो इसको मैं बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ हाईलाइट करके। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। सो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 2x² प्लस में x - 4 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। a हमारा x² का कॉफिशिएंट होता है जो कि हमें 2 दे रखा है। ठीक है, b होता है हमारा x का कॉफिशिएंट। सो x के साथ कुछ नहीं लिखा है तो हम b की वैल्यू 1 लिख देंगे। ठीक है, हमारे c की वैल्यू होती है हमारे कांस्टेंट टर्म जो कि -4 है, तो वो हमने लिख दी। अब हमें सॉल्यूशन कुछ इस तरह से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने साइड में लिख रखा है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूले में सबसे पहले b² आता है। हमें b की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वो ही लिख रहने देंगे। यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे a c से। तो a की वैल्यू है 2, वो लिख देंगे। मल्टीप्लाई में c की वैल्यू लिखेंगे तो c की वैल्यू -4 होती है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे।
ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाता है, 8 मल्टीप्लाई बाय -4 -32 हो जाता है ना। तो यहाँ लिख देंगे माइनस में 32। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम ये दोनों माइनस को हटा के यहाँ पे लिख देंगे +32 एंड 32 में 1 जोड़ के यहाँ 32 हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, देन b की वैल्यू लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है। प्लस में हम क्या प्लस लगाएंगे यहाँ पे सबसे पहले, तो देन रूट का सिंबल लगा देंगे एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी 33 है, वो हमने लिख दी। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है। तो 2a मतलब 2 का मल्टीप्लाई a की वैल्यू में, a की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है। तो हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में 4। अब क्या करेंगे, हम x को एज इट इज़ रहने देंगे। -1 में एक बार ये जो √33 है इसको एक बार हम माइनस कर देंगे। ठीक है। अपॉन में 4 हर बार ही रहेगा। एंड एक बार हम क्या करेंगे, x को एज इट इज़ रहने देंगे और -1 में √33 को प्लस कर देंगे और अपॉन में 4 को एज इट इज़ रहने देंगे। इससे क्या होगा, हमें हमारे 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक है। अपॉन में 4। अब आप देखिए क्या ये और सॉल्व हो सकता है, आई डोंट थिंक कि ये और सॉल्व हो सकता है। तो इसी को हम हमारे फाइनल रूट्स मान लेंगे। तो इसी तरह से हमें हमारे 2 रूट्स मिल गए हैं। तो अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में हमें क्या दे रखा है, 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 = 0। ठीक है। हमें ये दे रखे हैं सब। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो a क्या हो जाता है, x² का कॉफिशिएंट, तो 4 लिख दिया हमने। अब x का कॉफिशिएंट हमारी b की वैल्यू होगी, तो वो क्या है 4√3। c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब क्या करेंगे, a, b एंड c की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करके हमारे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में आएगा सबसे पहले b² मतलब 4√3 का स्क्वायर। तो 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3, राइट। तो अगर हम √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो वो बन जाएगा 3। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो बन जाएगा 16। दैट मीन्स 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाता है, 48 हो जाता है ना। यहाँ पे लिख देंगे 48। माइनस का साइन लगाएंगे अब यहाँ पे। ठीक है। माइनस का साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू से जो कि 4 है एंड c की वैल्यू से जो कि 3 है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हम 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 3 जब 48 होता है, तो यहाँ 48 लिख दिया हमने। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 48 - 48, दैट मीन्स 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो चुका है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करने वाले हैं। ठीक है। तो x = लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 4√3 लिखेंगे जो कि b की वैल्यू है, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस के नीचे माइनस वाला साइन। तो सबसे पहले प्लस का साइन लगा देते हैं, देन माइनस का साइन लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 0 लिख देंगे। तो हमने रूट के अंदर 0 लिख दिया है। अपॉन में 2a लिख देंगे। 2a मतलब क्या हो जाता है, 2 का मल्टीप्लाई a की वैल्यू से। तो 2 मतलब a की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है 8। तो हमने अपॉन में 8 लिख दिया। ठीक है। तो x की हमारी फाइनल वैल्यू अब क्या निकल आएगी, x की 2 वैल्यूज़ आएंगी जो कि सेम ही होने वाली हैं। सो मुझे कैसे पता चला कि x की दोनों वैल्यूज सेम होने वाली हैं, वो मुझे ऐसे पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 से इक्वल है। एंड हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि जो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से इक्वल होता है तो x की दोनों वैल्यूज सेम आती हैं, है ना। सो अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हम -4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की जगह पे 2 बचेगा। ठीक है। और √0 तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब √0 का 0 ही हो जाएगा, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। x की दूसरी वैल्यू भी बिल्कुल सेम टू सेम यही आने वाली है, -√3 अपॉन में 2। तो इसी तरह हमारे 2 रूट्स निकल आते हैं, -√3 अपॉन में 2। तो अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 2x² - x + 4 = 0। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसके a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। दैट मीन्स x² का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म की वैल्यू। तो हमारा x² का कॉफिशिएंट हमें दे रखा है 2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2।
एक्स का कोफिशिएंट हमें -1 दे रखा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -1, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमें हमारी मिल जाएगी -1 एंड सी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, तो सी हमें दे रखा है 4, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया। हमें ए बी एंड सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, तो उसको 1 ही रहने देंगे, ठीक है। अब माइनस का साइन लगा देंगे और ब्रैकेट में क्या करेंगे, 4ac को सॉल्व करेंगे। तो 4ac को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a एंड c की वैल्यू से, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम 4 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 32 आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -1 माइनस में 32, 1 माइनस में 32 को सॉल्व करेंगे तो -31 आ गई हमारी डिस्क्रिमिनेंट की फाइनल वैल्यू। अब आपको याद होगा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी हो, दैट मीन्स नेगेटिव में हो, तो इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। तो हम यहीं हमारा सॉल्यूशन छोड़ भी सकते हैं और हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सेकंड पूरी तरह से कंप्लीट होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।